Hello and welcome back everyone. Today we will do exercise 14C from chapter Equation of a Line. One thing I want to inform you that it is very easy to score 95 plus in board examination if your foundation is strong. But if your foundation is not that strong, then you make a habit of practicing maths for 2 hours daily to score 95 plus. So let's start with today's class. First we will do formula with concept, then we will do different types of important sums from this exercise. So let's begin. Chapter Equation of a Line. First important term is inclination of a line. It is the angle theta formed between x-axis and the line. तो ये थीटा है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन. देन नेक्स्ट इज स्लोप ऑफ अ लाइन डिनोटेड बाय एम. स्लोप के लिए हमारे पास दो फॉर्मूलाज है. फर्स्ट फॉर्मूला इज स्लोप इज इक्वल्स टू टेन थीटा. व्हेन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा विल बी गिवन, then we will use first formula, slope is equals to tan theta. And second formula is slope is equals to y2 minus y1 divided by x2 minus x1. Suppose इस स्ट्रेट लाइन के कोई भी दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन है, वो पॉइंट यहाँ पर या फिर यहाँ पर कोई भी कोऑर्डिनेट गिवन है. सपोज ये दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन है. Coordinate of the point this is x1 comma y1 and coordinate of this point is suppose x2 comma y2. Then also we can find slope of this straight line by using formula y2 minus y1 divided by x2 minus x1. ये y2 minus y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 करेंगे तो हमें इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप मिल जाएगा. ठीक है, तो रिमेंबर दिस. We have two formulas for slope. Next is x intercept and y intercept. तो ये डायग्राम देख के फर्स्ट ऑफ ऑल डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. बहुत इजी फॉर्मूला है सब, ट्रस्ट में. देखिए ये स्ट्रेट लाइन है. दिस स्ट्रेट लाइन इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस. ये क्या है? एक्स एक्सिस है और ये स्ट्रेट लाइन है. ये इंटरसेप्ट कहाँ पे कर रहा है? ये स्ट्रेट लाइन जो है एक्स एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा है? एट पॉइंट ए, है ना. तो x इंटरसेप्ट हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? x इंटरसेप्ट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम ओरिजिन. ये जो डिस्टेंस है ओ ए, दिस इज x इंटरसेप्ट. और a का कोऑर्डिनेट हम क्या लिखेंगे? x कॉमा 0, क्योंकि ये x एक्सिस पर है तो x कोऑर्डिनेट x होगा और y कोऑर्डिनेट 0 होगा. सपोज इस एक पॉइंट a का वैल्यू है, यहाँ पर a का x का वैल्यू है 5, तो हम कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे? 5 कॉमा 0, है ना. नेक्स्ट है y इंटरसेप्ट. सिमिलरली y इंटरसेप्ट is the point where the straight line intercept y axis. ये y axis है और ये straight line है. दोनों कहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा है? एट पॉइंट b. तो ये जो डिस्टेंस है b का फ्रॉम ओरिजिन is called y intercept. It is the distance from origin to point b. तो हम इसको लिख सकते हैं OB. इस डिस्टेंस को लिख सकते हैं OB. और B का कोऑर्डिनेट, जनरल कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 कॉमा y, क्योंकि ये y एक्सिस पर है तो x कोऑर्डिनेट 0 होगा और y कोऑर्डिनेट होगा y. सपोज ये B का वैल्यू सपोज 7 है, यहाँ पर B का वैल्यू 7 है, तो हम कोऑर्डिनेट को क्या लिखेंगे? 0 कॉमा 7 इन दिस वे. सो ये सम्स में काफ़ी बार पूछते हैं, तो इसको आप ध्यान रखना. x इंटरसेप्ट होगा तो x कॉमा 0, y इंटरसेप्ट होगा तो उसको 0 कॉमा y लेना है कोऑर्डिनेट को. चलिए नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ ए लाइन. देयर आर 3 टाइप्स टू फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन. टाइप 1,
स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म मीन्स कोई भी स्ट्रेट लाइन है उसका अगर स्लोप और वाई इंटरसेप्ट गिवन रहेगा। ये जो फॉर्मूला है ये स्पेशल फॉर्मूला है, इसमें इंटरसेप्ट मतलब वाई इंटरसेप्ट है, नॉट एक्स इंटरसेप्ट। ठीक है, सपोज ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसका स्लोप m है। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन का स्लोप m है गिवन, और y इंटरसेप्ट का वैल्यू है सपोज c। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे हम 0, c। इस पॉइंट का वैल्यू अगर c होगा, y इंटरसेप्ट ये वाला वैल्यू, ये डिस्टेंस अगर c है ना, ये डिस्टेंस अगर c है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे 0, और इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप गिवन है, मीन्स हमें सब कुछ गिवन है, स्लोप भी गिवन है, इंटरसेप्ट भी गिवन है। तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। मैं इसको फिर से लिख देती हूँ। m स्टैंड्स फॉर स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन, ये स्ट्रेट लाइन का स्लोप है m, और c क्या है y इंटरसेप्ट। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे y इंटरसेप्ट है तो x इंटरसेप्ट होगा तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए अलग मेथड है, वो मैं आपको सम करके बताऊंगी जब x इंटरसेप्ट का। ठीक है, तो ये हमें मिल गया फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब नेक्स्ट है टाइप 2, पॉइंट स्लोप फॉर्म। नाम से याद रखना है, जब कोई भी स्ट्रेट लाइन का कोई भी एक कोऑर्डिनेट गिवन रहेगा, मतलब एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन रहेगा, सपोज x1, y1 है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, और इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप भी गिवन है m, देन वी कैन फाइंड इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन यूजिंग फॉर्मूला y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। क्वेश्चन में x1 y1 का वैल्यू गिवन रहेगा, m भी गिवन रहेगा, सब्स्टिट्यूट करके हमें इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। ओके, एंड नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला इज 2 पॉइंट फॉर्म। इसमें हमें नाम से पता चल रहा है 2 पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट गिवन रहेगा, तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। सपोज ये एक स्ट्रेट लाइन है और इसमें इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन है x1, y1, और इस पॉइंट का सपोज कोऑर्डिनेट है x2, y2। देन ऑल्सो वी कैन फाइंड स्लोप ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप फाइंड करेंगे। ठीक है, सपोज ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, तो हम निकालेंगे स्लोप ऑफ AB, फॉर्मूला y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। ठीक है, और स्लोप को हम किससे डिनोट करते हैं, m से, तो मैंने m लिखा। नाउ आई कैन यूज़ दिस फॉर्मूला। ठीक है, एक बार आपने इस लाइन का स्लोप निकाल लिया, उसके बाद हम ये सेम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज नाउ आई हैव m एंड आई हैव वन कोऑर्डिनेट ऑल्सो। आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। ठीक है, एक्सरसाइज 14 से क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन हुज y इंटरसेप्ट इज इक्वल्स टू -1। y इंटरसेप्ट मीन्स c एंड इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन मीन्स थीटा। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मूला। पहले गिवन है वो लिखेंगे, गिवन c is equals to -1, theta is equals to 45 degree. Therefore, tan theta is equals to tan 45 degree.
विच इज इक्वल्स टू 1. tan थीटा 1 आया, दैट मीन्स m क्या है, स्लोप m इज इक्वल्स टू 1. यूजिंग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मूला, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मूला इज y इज इक्वल्स टू mx प्लस c. यहाँ पर m का वैल्यू है 1, ये m का वैल्यू 1 है, यहाँ पे 1 लिखा, x, और c का वैल्यू है -1, तो यहाँ पे -1 लिखा. Therefore y is equals to x minus 1 is the required equation of the line. Next, question number 3. Find the equation of the line whose slope is -4/3. ये स्लोप है, स्लोप इज डिनोटेड बाय m, है ना, एंड विच पासिस थ्रू -3,4. तो ये हो गया x1, y1, x1, y1. तो गिवन है वो लिख देते हैं पहले. गिवन स्लोप इज इक्वल्स टू m इज इक्वल्स टू -4/3. x1, y1 इज इक्वल्स टू -3,4. तो इस क्वेश्चन में हमें स्लोप और एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन है, तो हम यूज़ करेंगे स्लोप पॉइंट फॉर्म या फिर पॉइंट स्लोप फॉर्म, एक ही बात है. यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म, इसका फॉर्मूला है y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1. यहाँ पर y1 है 4, m का वैल्यू है -4/3, x माइनस x1 का वैल्यू है -3, तो ये यहाँ पे लिखेंगे -3. तो y माइनस 4 इज इक्वल्स टू -4/3 इंटू माइनस माइनस प्लस x प्लस 3. अब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 3y माइनस 12, 3 इंटू दिस मल्टीप्लाई किया और -4 इंटू दिस करेंगे, तो -4 इंटू x इज -4x एंड -4 इंटू 3 इज -12. देयरफॉर 3, ये 4x लेफ्ट में चला जाएगा, तो हो जाएगा 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू, ये -12 इस तरफ आ जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, -12 प्लस 12 कैंसिल होके 0. Therefore this is the required equation of the line, है ना. -12 इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, +12, तो -12 प्लस 12 will become 0. So this is required equation of the line whose slope is -4/3 and this line passes through this point. Okay. Next question. The coordinates of 2 points P and Q are 2,6 and -3,5 respectively. Find the gradient of PQ. Gradient means, ये जो gradient word है इसका मीनिंग होता है स्लोप, ठीक है. स्लोप मीन्स m, ठीक है. एंड इक्वेशन ऑफ द लाइन, तो ठीक है हम फाइंड कर लेंगे, 2 पॉइंट है तो 2 पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो फिर हमें मिल जाएगा. और नेक्स्ट है द इक्वेशन, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर PQ इंटरसेक्ट्स द x एक्सिस. तो अगर ये PQ x एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा तो वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम क्या लिख सकते हैं, x, 0 इंटरसेक्ट्स द x एक्सिस. तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, उस पॉइंट का जहाँ पे ये PQ लाइन इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा x, 0. ठीक है, तो स्टार्ट करें. बहुत इजी क्वेश्चन है. सबसे पहले क्या फाइंड करना है हमें, स्लोप. तो दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन है, ये है x1 y1 और ये है x2 y2. गिवन
P इज इक्वल्स टू x1 y1 इज इक्वल्स टू 2,6, Q x2 y2 इज इक्वल्स टू -3,5। आप पोज करके अपने आप भी सॉल्व कर सकते हैं वीडियो को, फिर आप मैच कर सकते हैं मेरे आंसर के साथ। पी क्यू मिला। अभी स्लोप इज इक्वल्स टू m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 रिवर्स करना है हमें, है ना, 5 माइनस 6 अपॉन -3 -2 रिवर्स चलना होता है। तो -1 अपॉन -5 विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 5, देयरफॉर m इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 5। ये हमें स्लोप मिल गया, ग्रेडियंट। देयरफॉर gradient of PQ is 1 upon 5। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ PQ। नाउ वी हैव स्लोप of line PQ and also we have coordinates of the point through which it passes. So let us take first coordinate P, x1 y1 is equals to 2,6 using point slope form, जो सेकेंड फॉर्मूला था वो वाला यूज कर रहे हैं। y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। तो y माइनस y1 का वैल्यू 6, m का वैल्यू 1 अपॉन 5, x माइनस x1 का वैल्यू 2। पॉज करके आप सॉल्व करते रहिए तो आपका ये सीखना भी हो जाएगा और प्लस प्रैक्टिस भी हो जाएगी, दोनों हो जाएगा। 5 इंटू दिस तो हो जाएगा 5y माइनस 30। 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज x माइनस 2। अभी देखिए y पॉजिटिव, x पॉजिटिव है तो उसको यहाँ पे ही रखना है और -30 को इस तरफ लिख देंगे तो हो जाएगा +30। ये -30 हो गया +30। देयरफॉर 5y इज इक्वल्स टू x प्लस 28। ठीक है, इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन, इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन of the line PQ। अच्छा, next coordinate of the point where PQ intersects x axis। Let PQ intersect x axis at point x, 0। तो ये पॉइंट PQ लाइन पर है तो ये इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, है ना। सो वी कैन सब्स्टिट्यूट दिस पॉइंट हेयर इन दिस इक्वेशन। तो x का वैल्यू x ही लिखेंगे और ये जो 0 है y का वैल्यू 0, ये हम y का वैल्यू यहाँ पे क्या लिखेंगे 0। ये है y का वैल्यू 0 इसमें लिखेंगे तो हमें x का वैल्यू भी मिल जाएगा। 5 इंटू 0 x plus 28, putting y is equals to 0। y का ये जो इक्वेशन है इसमें y का वैल्यू मैंने 0 पुट किया, ठीक है, बाकी एज इट इज़ है। तो ये 5 इंटू 0 इज 0, x प्लस 28। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू -28। देयरफॉर पॉइंट on x axis is, x का वैल्यू क्या मिला -28, तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा -28, 0। ये आपको पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना होगा एंडिंग में, है ना, क्योंकि हमें पूछा है द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। तो कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट हो गया -28, 0। ये फाइनल आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, find the equation of the line whose slope is -5/6। तो ये स्लोप है मतलब m,
x इंटरसेप्ट है 6, तो इसको हम क्या लेंगे x, 6,0। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा 6,0। देखिए कोई भी लाइन अगर x एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा, कोई भी लाइन है ना, मैं वैसे ही जनरल बता रही हूँ, तो ये x एक्सिस को अगर ये 6 है, इस यहाँ पर x का वैल्यू, ये x y डैश यहाँ पे अगर इंटरसेक्ट करेगा, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम क्या लिखेंगे 6,0। तो यहाँ पे स्लोप है और x1 y1 भी है हमारे पास 6,0। हियर m is equals to -5/6 x1, y1 is equals to 6,0. Therefore x minus x1 is equals to m y minus y1 is equals to m x minus x1। तो y माइनस y1 का वैल्यू क्या है 0, m का वैल्यू -5/6, x माइनस x1 का वैल्यू है 6। अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 इंटू y 6y, 6 इंटू 0 0, -5 इंटू दिस, तो -5x प्लस 30। अब देखिए यहाँ पे राइट में x नेगेटिव है, तो हमें उसको लेफ्ट में ले लेंगे, इम्प्लाइज 5x प्लस 6y, ऑर्डर में लिखना है, पहले x का फिर y का। तो ये -5x हो गया प्लस 5x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 30 is the required equation of the line. Question number 9. In triangle ABC, A is equals to 3.5, B is 7,8, C is 1, -10. Find the equation of the median through A. सबसे पहले इसका रफ डायग्राम बना लेते हैं, only for understanding. ये ABC ट्राइंगल है, ठीक है। A कोऑर्डिनेट 3,5, B का है 7,8 और C है 1, -10। फाइंड इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू A। मीडियन मीन्स BC का पहले मिड पॉइंट हम फाइंड करेंगे यहाँ पे D, तो हमें मिलेगा मिड पॉइंट D, और इसका हमें AD का हमें इक्वेशन फाइंड करना है, AD। फाइंड इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू A। ये मीडियन AD का हमें इक्वेशन फाइंड करना है, तो D का पहले कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। हियर A is 3.5, B is 7,8, C is 1, -10. Let D is mid point of BC using midpoint formula। D का कोऑर्डिनेट क्या होगा x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो इसमें ये B एंड C हम ले रहे हैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट, तो ये फॉर दिस पार्ट ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, तो 7 + 1 डिवाइड बाई 2, और एक y1 प्लस y2 क्या होगा 8 - 1 डिवाइड बाई 2। 8 डिवाइड बाई 2 इज 4, -2 डिवाइड बाई 2 इज -1। तो हमें D का कोऑर्डिनेट मिल गया, D का कोऑर्डिनेट मिला 4, -1। अभी हमारे पास A एंड D दोनों का कोऑर्डिनेट है और हमें इस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे AD का स्लोप। स्लोप ऑफ AD इज इक्वल्स टू, स्लोप का फॉर्मूला, अब इन दिस केस ये x1 y1 और ये क्या है x2 y2, ठीक है। तो हम स्लोप का फॉर्मूला लिखेंगे y2 - y1
अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 क्या है यहाँ पे -1 और y1 है 5, रिवर्स करना है, -1 -5। फिर 4 - 3 रिवर्स, तो -6 अपॉन 1 इज -6। तो हमें स्लोप मिल गया, देयरफॉर m इज इक्वल्स टू -6। अब हमारे पास स्लोप है और एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी है, तो हम यूज़ करेंगे x1, y1 इज इक्वल्स टू 3, 5। तो स्लोप पॉइंट फॉर्मूला, देयरफॉर यूजिंग point slope form formula y minus y1 is equals to mx minus x1। ये है x1 y1 और ये है m, तो इसको पुट कर देते हैं। y माइनस y1 क्या है 5, m क्या है -6, x एज इट इज़। x1 का वैल्यू क्या है 3, तो मैंने 3 लिखा, ठीक है। अब इसको आगे करना है, तो y माइनस 5 इज इक्वल्स टू -6x प्लस 18। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर राइट साइड में x नेगेटिव होगा ना तो उसको लेफ्ट में लेना है, अगर पॉजिटिव होगा तो यहीं पे रखना है, ठीक है। तो -6x को उस साइड लेंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, ऑर्डर में लिखना है, पहले 6x उसके बाद इस y को लिखेंगे, ठीक है। एक बार में हो गया आपका। तो अब 18 और ये -5 को राइट साइड में, तो हो जाएगा +5। 6x प्लस y इज इक्वल्स टू 23 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द मीडियन। ये आप लिख सकते हैं साथ में। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। द लाइन थ्रू P5,3 इंटरसेक्ट्स y एक्सिस एट Q। ये लाइन PQ है, इंटरसेक्ट y एक्सिस, ये y इंटरसेक्ट एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट Q। राइट द स्लोप ऑफ द लाइन, इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप फाइंड करना है। तो हमारे पास थीटा है, ये 45 डिग्री क्या है थीटा, तो हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं। स्लोप का फॉर्मूला कौन सा लिखेंगे, tan थीटा, ठीक है। तो tan 45 डिग्री इक्वल्स टू 1 आ जाएगा आंसर स्लोप का। फिर राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन, तो अब हमारे पास m का वैल्यू है और एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी है, तो हम ये वाला फॉर्मूला सेम यूज़ करेंगे और सेकेंड आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ q। ये q कहाँ पर है, y एक्सिस पर है, तो इसका कोऑर्डिनेट हम एज्यूम करेंगे 0, y। y एक्सिस पर है तो x का कोऑर्डिनेट 0 होगा, 0, y, डोंट फॉरगेट। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, राइट द स्लोप ऑफ द लाइन। हेयर थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, देयरफॉर स्लोप इज इक्वल्स टू tan थीटा इज इक्वल्स टू tan 45 degree which is equals to 1, therefore m is equals to 1, first answer. Second, write the coordinate, write the equation of the line. Second, here m is equals to 1, x1, y1 इज इक्वल्स टू, ये P से पास कर रहे हैं ना, P पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन है, तो इसको हम लेंगे x1, y1, ठीक है। देयरफॉर y माइनस y1 इज इक्वल्स टू mx माइनस x1। y1 का वैल्यू 3, m का वैल्यू 1, x1 का वैल्यू 5। तो y माइनस 3 इज इक्वल्स टू x माइनस 5। देयरफॉर y इज इक्वल्स टू, x पॉजिटिव है तो राइट में ही रखना है, और -3 को इस तरफ ले लेंगे, तो -5 + 3। देयरफॉर y इज इक्वल्स टू
x minus 2 is the equation of the line PQ, is equation of line PQ. अब हमें थर्ड पार्ट सॉल्व करना है. फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ Q. लेट Q is equals to 0, y. Therefore putting x equals to 0, इसको इक्वेशन 1 कर देते हैं. इन इक्वेशन 1 तो इसमें हमें क्या करना है, x का वैल्यू 0 लिखना है. तो y को एज इट इज़ लिखना है. y को मैंने y लिया और x का वैल्यू जो है वो 0 लिख दिया. तो 0 माइनस 2. देयरफॉर y इज इक्वल्स टू माइनस 2. देयरफॉर q का कोऑर्डिनेट मैंने क्या लिया था, 0, y. तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 0, y का वैल्यू क्या है, -2. तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी -2, बिकॉज हमें क्वेश्चन क्या था, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ q. तो ये मैंने फाइनल आंसर निकाला. कोऑर्डिनेट q का कोऑर्डिनेट होगा 0, -2. ओके, क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन 23. A is 7, -1, B is 4, 1 and C is -3, 4. Write the vertices of a triangle ABC. Are the vertices of a triangle ABC? Find the equation of a line through the vertex B and the point P in AC such that AP is to CP is 2:3. सबसे पहले रफ डायग्राम बनेगा इसका ABC और हमें फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू वर्टेक्स B. इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू वर्टेक्स मतलब B से पास होगा इस बार, और AC को डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो 2:3. AP is to CP मतलब यहाँ पे होगा ये पॉइंट है ना, 2:3 रेशियो है. M1 is to M2 2:3 और ये स्ट्रेट लाइन है BP. ये P पॉइंट है, BP का हमें फाइंड करना है. तो सबसे पहले हम P का कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला. ठीक है, और इन दिस केस ये क्या होगा, ये x1 y1 ये x2 y2 जब फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे. तो सबसे पहले लिख देते हैं हेयर m1 is to m2 is equals to 2:3. x1, y1 a का कोऑर्डिनेट लिखेंगे. इसमें a का कोऑर्डिनेट क्या है, 7, -1 और x2, y2 मतलब इन दिस पार्ट ये x2, y2 होगा क्योंकि इसके लिए हम सेक्शन फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं. तो ये C का कोऑर्डिनेट है -3, 4 लिखा. यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, ये एक चैप्टर आपने किया होगा. यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, m1 x2 प्लस m2 x1. m1 से शुरू करना है, फिर ऑपोजिट m1 लिया तो x2, फिर m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2. बहुत इजी फॉर्मूला है. फिर से रिवर्स m1 है तो इंटू y2 फिर m2 इंटू y1 अपॉन m1 प्लस m2. अब सबके वैल्यूज़ जो है ये पुट कर देते हैं. m1 का वैल्यू 2, x2 है -3, फिर m2 का वैल्यू है 3 और x1 का वैल्यू है 7 अपॉन m1 प्लस m2 मतलब 2 + 3. फिर से m1 का वैल्यू 2, y2 का वैल्यू 4 प्लस y1 का वैल्यू है -1. वैल्यूज़ ध्यान से पुट करना. 2 + 3 तो -6 + 21 अपॉन 5
8 minus 3 upon 5. 21 minus 6 is 15. 8 minus 3 is 5. तो ये मिला 3,1. ठीक है, तो P का कोऑर्डिनेट मिल गया. अब हमें क्या फाइंड करना है, BP का स्लोप. फिर हमें इक्वेशन भी मिल जाएगा, स्लोप ऑफ BP. अब हम स्लोप फाइंड कर रहे हैं, तो ये हमारा हो गया x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2. ठीक है, तो फॉर्मूला के हिसाब से लिख देते हैं. b का वैल्यू क्या है 4,1 और p है 3,1. तो y2 माइनस y1, तो 1 माइनस 1 y2 माइनस y1 3 माइनस 4 है ना. ये x1 y1, ये x2 y2. तो 1 माइनस 1 फिर 3 माइनस 4 ऐसे किया, तो 0 अपॉन माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 0. स्लोप मिल गया. यस, स्लोप 0 हो सकता है. अच्छा, अब हम फाइंड करेंगे इक्वेशन. इक्वेशन ऑफ BP इज y माइनस y1 इज इक्वल्स टू mx माइनस x1. तो इसमें हमने ये x1 y1 ये x2 y2 लिया था, तो यहाँ पे y1 का वैल्यू 1, m का वैल्यू 0 और x1 का वैल्यू 4. ठीक है ना. x1 y1 4,0, तो ये 4 और ये 1, 4,1 मैंने लिया x1 y1 का वैल्यू. अब इसको आगे करते हैं. इम्प्लाइज y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 इंटू एनीथिंग क्या होता है 0. implies y is equals to 1 is the required equation of the line BP is the equation of line BP. Okay student, thanks for watching my video. वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना.